Ji students, in today's video we have to learn how to solve a quadratic equation that consists of two terms. So it's very easy. Let's go to our first example, that is x square minus 3x is equal to 0. अगर आप नोटिस करो ये वाली जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. फर्स्ट टर्म आपकी एक्स स्क्वेयर वाली टर्म है, ठीक है, और इक्वल के बाद आपके पास 0 लिखा हुआ है और इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है. अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करेंगे. In order to solve it, we know that we have two methods. First method is taking common and the second one is applying the identity, that is difference of two squares, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था. तो x माइनस 3 x इज़ कॉमन, ठीक है. अब बेटा हमने एक प्रिंसिपल है, दैट द प्रिंसिपल इज़ नोन एज ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल. वी हैव टू अप्लाई दैट ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल. हमने ये यहाँ पे अप्लाई करना है. अब वो प्रिंसिपल क्या कहता है? वो ये कहता है कि व्हेन टू थिंग्स मल्टीप्लाई टू गिव ज़ीरो, व्हेन टू थिंग्स, फॉर एग्जांपल वन थिंग इज़ ए एंड द अदर थिंग इज़ बी, व्हेन दे मल्टीप्लाई टू गिव ज़ीरो, आइदर द फर्स्ट थिंग इज़ ज़ीरो और द सेकेंड थिंग इज़ ज़ीरो और बोथ आर ज़ीरो. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी, आपने उनको मल्टीप्लाई किया और आपका आउटपुट जो है ना वो ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा या तो ए ज़ीरो होगा, ठीक है, या जो नंबर इस प्लेस पे लिखा हुआ है वो ज़ीरो होगा, या फिर दोनों ही ज़ीरो होंगे. ठीक है, तभी तो हमारे पास जो आउटपुट है वो ज़ीरो आ सकता है, अदरवाइज़ ज़ीरो आउटपुट नहीं आ सकता. ठीक है. अच्छा, अब यही ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल आई हैव टू अप्लाई हेयर. तो अब आप नोटिस करो कि फर्स्ट पार्ट इज़ दिस एंड सेकंड पार्ट इज़ दिस, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? ज़ीरो आ रहा है. सो इसका मतलब ये हुआ या तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है वो ज़ीरो के इक्वल है, या फिर जो सेकंड पार्ट है वो ज़ीरो के इक्वल है. ठीक है, तो अब जब आपने ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल को अप्लाई कर दिया, अब नाउ यू कैन सी यू हैव टू लीनियर इक्वेशंस, वन इज़ दिस वन एंड वन इज़ दिस वन. ठीक है, अब आपने इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल को अब भूल जाओ. ठीक है, सो अब क्या है? x इज इक्वल टू ज़ीरो, वी हैव वन आंसर, x का एक आंसर ये आ गया, एंड द सेकेंड इज माइनस 3 वुड गो टू द अदर साइड, इट वुड बिकम पॉजिटिव 3. सो दिस इज द सेकेंड आंसर फॉर x. सो वी हैव टू सॉल्यूशंस, वन इज़ ज़ीरो एंड द अदर वन इज़ 3, जो कि इस इक्वेशन को जो हमारे पास क्वेश्चन में थी इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड एग्जाम्पल. 4x स्क्वेयर प्लस 6x इज इक्वल टू 0. अच्छा, इसमें क्या करना है? इसमें अगेन वी हैव कॉमन, 2x इज कॉमन ओवर हेयर, 2 टाइम्स 2 इज 4, x प्लस 3 इक्वल टू 0. नाउ यू हैव टू अप्लाई ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल. अब आप नोटिस करो कि आपके पास ये फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट एंड द प्रोडक्ट इज़ ज़ीरो. सो वी कैन से दैट या तो हमारा फर्स्ट पार्ट ज़ीरो के इक्वल है, या फिर आर सेकेंड पार्ट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. अब ज़ीरो प्रोडक्ट प्रिंसिपल अप्लाई हो गया. नाउ यू हैव टू इक्वेशंस एंड बोथ आर रिटन इन लीनियर फॉर्म. ठीक है, अब आपने इनको सेपरेटली सॉल्व कर देना है in order to get your final answer. So here 2x is equal to 0, 2 would go to the other side, it will be divided by 0 and 0 divided by anything is 0. इसमें आप नोटिस करो -3 and x is equal to -3/2.
y square minus 81 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, इसमें आप नोटिस करो कि देयर इज़ नथिंग कॉमन। जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे 81 इज़ द स्क्वेयर ऑफ 9, सो आई कैन राइट 9 स्क्वेयर ओवर हियर। ठीक है, उसके बाद y प्लस 9 y माइनस 9 equals to 0. Now what we have to do? Again the same thing. Look at the two parts. The product of these two parts is equal to 0. So again आउटपुट 0 कब आ सकता है? जब इन दोनों पार्ट्स में से कोई एक पार्ट इक्वल टू 0 हो या दोनों भी इक्वल टू 0 हो सकते हैं। So we can just put them equal to zeros. Now we just need to solve the linear equations. So एक आ रहा है y is equal to minus 9 and the other answer is y is equal to 9. So we have two answers after applying the zero product principle. Let's move to our fourth example. (36 m square minus 1 equals 0). Again very easy question beta. Now you have to decide कि first term जो है वो किसका स्क्वायर है, that is the square of 6m, 6 into 6 is 36, और second term is the square of 1. So now you can write this in the form of 6m plus 1, 6m minus 1, and put it equal to 0. Now one by one zero product principle, और ठीक है, अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। So m is equal to minus 1 over 6. Here we have 6m is equal to 1 and m is equal to 1 over 6. So two answers, m is equal to minus 1 over 6 and m is equal to 1 over 6. Okay, one last example that I want to solve. 4 over 5 y square minus 4y is equal to 0. अच्छा, अब आप इसमें देखो कि बेटा अगेन हमारे पास जो हैं टू टर्म्स हैं और इसमें हमारे पास जो कॉमन आ रहा है दैट इज़ y. ठीक है, वी विल टेक इट आउट. सो व्हाट इज़ लेफ्ट? 4/5y minus 4 is equal to 0. Now we will apply the zero product principle. First part is this and the second part is this, जिनका product 0 है. So we can directly write y is equal to 0 or 4 over 5 y minus 4 is equal to 0. So एक आंसर तो हमारे पास डायरेक्टली आ गया कि y 0 के इक्वल है. We need to find the second answer. This is a linear equation now. So 4 over 5y is equal to 4. ठीक है. In the next step आप देखो 5 जो है वो डिवाइड हो रहा है. When it will go to the other side it will be multiplied. So 20 and here we have 4y. Now I will move 4 to the other side. So 20 divided by 4. So our final answer is y is equal to 5. So we have two answers for this question. Y is equal to 0 and y is equal to 5.